फिर यूट्यूब चैनल पर अच्छी खबरों के साथ, पॉजिटिव खबरों के साथ नादिया मिर्ज़ा आपके साथ। और मेरा चैनल नादिया मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस माहौल में जहाँ पे हर तरफ टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, फेक न्यूज़ का अंबार है, वहाँ पे कुछ आपको अच्छी खबरें भी मिल जाएं। तो ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर जो व्लॉग्स हैं वो आपको मिल सके। अगर मैं आज आपको थोड़ी सी थकी हुई लग रही हूँ तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। दो रीज़न से, एक तो आज थोड़ा सा काम किया, बाहर का भी काम किया, घर से बाहर भी गई, और ये जो वीडियो है ये थर्ड या फोर्थ टाइम मैं रिकॉर्ड करा रही हूँ क्योंकि बार बार वो जो है ना वो शॉर्टेज ऑफ स्पेस का एरर देख के वो वीडियो बीच में कट हो जाती है। तो वन को में करानी होती है तो मैं इसलिए दोबारा से कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास कोई एडिटर नहीं है। तो एनीवेज बर्दाश्त कर लीजिएगा। सबसे पहले जो अच्छी खबरों से पहले जो हम कैजुअल चिट चैट कर रहे होते हैं आज का दिन आपने क्या किया, तो मैं एक तो बता दूं मैंने आज के दिन क्या किया, और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि जब मैं मेरी कोशिश होती है घर से बाहर ना निकलूं अनलेस एंड अनटिल कोई मजबूरी हो, जॉब है तो जाहिर सी बात है काम है, उसके अलावा तो आज मुझे फिर भी निकलना था, मुझे कुछ काम करने थे, बैंक के भी कुछ काम था और कुछ असल में जो काम था वो मेरी कैट जो मेरा बादशाह है ना वो उसकी वैक्सीनेशन ड्यू थी और फरवरी से ड्यू थी, तो मैं मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने आज उसके वेट से अपॉइंटमेंट लिया एंड आई वेंट देयर, टुक हिम, और फिर उसको वैक्सीन कराई, तो वो बड़ा ज़रूरी था। मैं बाहर कैसे जाती हूँ, मैं बाहर कौन से सेफ्टी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, मैंने जो प्रॉपर अबाया होता है फुल वो मैं पहले अबाया पहनती हूँ, जो भी आउटफिट्स मैंने घर में पहना हुआ होता है। स्कार्फ मैं वैसे भी लेती हूँ तो मैं प्रॉपर स्कार्फ लेती हूँ। देन आई गो आउट। घर के बाहर एंट्रेंस के बाहर मेरा जो है स्टेयर केस पे शू रैक रखा हुआ है, जो मैंने कैजुअली बाहर जाने के लिए शूज़ पहने होते हैं वो वहाँ पर रखे होते हैं, वो मैं पहनती हूँ, बाहर जाती हूँ। और हाँ, उसके बाद हैंड जो डिस्पोजेबल हैंड ग्लव्स हैं जो ट्रांसमिशन में भी जो मैं यूज़ करती हूँ, हर थोड़ी देर बाद उनको मैं चेंज करती हूँ। उसका मकसद ही यही है, मैं वो दूसरे वाले प्रॉपर नहीं लेती जो वो सर्जिकल होते हैं क्योंकि वो आपने पहने हुए हैं तो आपने पहने हुए। डिस्पोजेबल का ये है कि हर 10-15 मिनट के बाद आप उसको इजीली चेंज कर देते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो लाइक ट्रैश कैन में डाल देते हैं। तो जब मैं गाड़ी से उतरती हूँ तो आई यूज़ द डिस्पोजेबल ग्लव्स और मैं अपने काम करती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, उनको थ्रो करती हूँ इन द ट्रैश कैन विच आई ऑलवेज कीप इन माई कार, और उसके बाद मैं यूज टू अप्लाई सैनिटाइजर एंड देन आई मूव एंड आई केम बैक। जब मैं घर वापस आती हूँ तो जो भी सर्वेंट मेड आके डोर जिसने मेन गेट खोलना होता है उसको मैंने एक अलग से कपड़ा में कहती हूँ उसको यूज़ करो, और फिर आके घर में अपना हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करो। मेरे हाथ में अगर कोई ग्रोसरी होती है, कोई भी बैग्स होते हैं, कोई फैब्रिक बैग, प्लास्टिक बैग अलाउड नहीं है, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर स्टेयर केस पर रख दूँ, घर के अंदर ना लेकर आऊँ अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो हम बाहर घंटों नहीं रख सकते। तो उस पर मैं हम लोग जो हमने एक सोल्यूशन बना के रखा हुआ है जिसमें पानी और डिटॉल है, उसका हम उसको स्प्रे करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। यहाँ पर रखा हुआ है ये। तो घर पे कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़रूरी होती है कि साथ में अंदर आए, देन आई यूज़ दिस स्प्रे टू डिसइंफेक्ट द थिंग्स और ग्रोसरी और वट एवर वी हैव द बैग्स, और जो भी शूज़ मेरे घर के बाहर होते हैं, अबाया मैं घर के बाहर फिर अपनी एंट्रेंस पे स्टेयर केस के पास उतारती हूँ, वहीं पे मैं हैंग करती हूँ, जो स्कार्फ होता है वहीं पे हैंग करती हूँ, और फिर जो घर की मेरी स्लीपर है उसको पहन के मैं अंदर आती हूँ। तो बाहर की कोई चीज़ घर के अंदर नहीं लेकर आती अनलेस एंड अनटिल कम से कम 8 से 10 घंटे का दौरान ये गुजर जाए। फिर उसके बाद ये तो मेरा एक रूटीन होता है। अच्छा, फिर मैं बता रही थी कि जो मैं बादशाह को लेकर गई वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो एक 2-3 स्ट्रीट चिल्ड्रन थे जो मेरे पास आए, 2 लड़के एक लड़की। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें खाना खिला दें, ये नान ले दें और दही ले दें। तो मैंने कहा नान दही, तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं सामने वहाँ पे तंदूर वाला था तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा इन बच्चों को जितनी नान लेनी है आप नान दे देना। फिर मैं आके गाड़ी में बैठी, आई वॉज वेटिंग देयर, तो उसने कहा कि दूसरा बच्चा है, उसने कहा पानी दिला दें हमें। मैंने कहा पानी कहीं से पी लो, उसने कहा नहीं यहाँ पे कोई भी पानी नहीं देता हमें, और आप कहीं से पूछ लें, जो देते थे वो अब बंद पड़े हुए, कुछ शॉप होगी या कुछ होगी। मैंने कहा ओके फाइन, मैंने इसको पैसे दिए, मैंने कहा सामने स्टोर है जाके पानी लेकर आओ। फिर वो तीसरा बच्चा आया, उसने कहा कि हमें दही दिला दें, तो मैंने कहा दही कहाँ से मिलेगा, उसने कहा कि शॉप है। मैंने कहा ओके फाइन, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा जाओ तुम दही लेकर आओ, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। अब ये हुआ कि तीनों बच्चे अपने अपने काम करके वापस आ रहे हैं, एक पानी लेकर आया, बच्ची वहीं पे खड़ी थी सॉरी। फिर वो गए, नान उन्होंने ली, और बिलीव मी जो बच्चा दही लेने गया था वो वापस आया, उसने मुझे कहा, मैंने कहा तुमने ले लिया,
तो ही शोर्ड मी अप एंड ही सेड कि दही भी ले लिया और दूध भी ले लिया। मतलब वो पैसे जो मैंने इसको दही के लिए दिए थे कि वो नान उन्होंने कहा था हमें दही के साथ खानी है, कि इतनी खुशी थी उसके चेहरे पे, और इतनी आवाज़ में उसकी खुशी, उसके चेहरे पे वो उसके फेस एक्सप्रेशंस नहीं भूल सकती। एंड ही वाज वेरी हैप्पी, जैसे उसने पता नहीं क्या हासिल कर लिया हो, मैंने उसको पता नहीं क्या दुनिया की दौलत दे दी हो। क्या चीज़ थी? दूध, दही। तो उसने कहा मैंने दही भी ले लिया और मैं दूध भी ले लिया। यानी ये उनका कुल असासा था। उन्होंने डिनर करना था, नान, पानी, दूध और दही। और हम क्या करते हैं, हमारी टेबल्स जो है वो सजती हैं, दस्तरखान सजते हैं, कई डिशेस होती हैं, फिर हमारे बच्चे कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। एनीवेज हम बहुत जिसको कहते हैं ना कि नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला हमें शुक्र करना सिखाए। हमें जो खुशी मुझे आज, मैं जब वहाँ से आगे चली हूँ, मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स की, आगे आई हूँ, लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे और मैं सोच रही थी यार हम कितने नाशुक्रे हैं। और ये बच्चों को जो मैंने आज खुशी दी है वो मेरी खुशी थी, उन बच्चों से ज़्यादा वो मैं खुश थी। तो मैं ऐसी खुशियाँ अल्लाह मुझे आगे नसीब करे और ऐसी खुशियाँ हम सबको नसीब करें। प्रोफेशनल बैगर्स को हम सब कंडेम करते हैं, अवॉइड करते हैं, मगर ये जो दिन है इसमें आप जज करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ जिसको भी आप दे सके, 10 रुपये दें, 20 रुपये दें, 30 रुपये दें, 50 दें, 100 दें, जो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसको दे दें। और ये नेकी है, इस नेकी को कमाएं, ये सदका है। आपके और आपके मुसीबत के दरमियान सदका दीवार बन के खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कम से कम इन दिनों। तो ये चीज़ थी जो मुझे आपसे ज़रूर शेयर करनी थी। फिर अच्छी खबरें, जो लोग 2 दिन से रो रहे थे, पीट रहे थे, शोर कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कमांड जो कंट्रोल का इजलास हो गया, वज़ीर आज़म कहीं नहीं थे, उनको नहीं बुलाया गया, किसी और ने चेयर कर लिया, उनकी तमाम उम्मीदों पे ओस पड़ गई। क्योंकि आज वज़ीर आज़म भी मौजूद थे उस इजलास में, वो सदारत भी कर रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उस इजलास में मौजूद थे। तो एक तो अच्छी खबर ये थी, और कुछ लोगों के लिए तो बुरी होगी, लेकिन ज़्यादातर के लिए अच्छी होगी। तो दूसरी चीज़ ये कि जो टाइगर फोर्स पे बड़ा शोर मचे जा रहे हैं। बरतानिया ने भी वॉलंटियर फोर्स का ऐलान कर दिया, तो शायद अब हम ची करना बंद कर दें। मेरे भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस होती हैं, दूर करने की कोशिश करें। जिसने ये सोचा है, जिसने ये ऐलान किया है, उसने भी कुछ सोचा होगा। जो मेरी रिजर्वेशंस हैं वो ये है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको अभी हमने प्रॉपरली गियर, सेफ्टी गियर्स नहीं दे पाए हैं। जो उनका ड्रेस है, जो उनका बॉडी सूट है, जो उनके मास्क, एवरीथिंग। मैंने देखा कुछ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स शॉपिंग बैग्स बड़े बड़े जो है वो पहने हुए हैं, और वो उस तरह से अभी भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मेजर जो था कि 4 लाख के करीब नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन तो करा ली है। बहुत बहादुर हैं, बहुत जुनून है, बहुत करना कुछ अपने मुल्क के लिए चाहते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी को भी हमने मद्देनज़र रखना होगा। और यकीनन जिसने उनसे काम लेना है उन्होंने यकीनन रखा होगा। फिर आज इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज, यानी जो कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, उसको इंडस्ट्री का दर्जा देने का उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने कहा है कि हम इसमें मुकम्मल तौर पर रिलीफ देंगे। जितना पैसा आपने कंस्ट्रक्शन के शोबे में लगाना है आप लगाएं, आपसे कोई पूछ नहीं होगी कि ये पैसा कहाँ से आया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको जो कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसने बहुत वार्म वेलकम किया। उन्होंने ये कहा है कि जो रिलीफ हमें मिला है, टैक्सेस में छूट, इसमें उसमें, तो उन्होंने कहा है कि अब इससे जो है बड़ी एक हम इसमें इन्वेस्टमेंट देखेंगे इस शोबे में, और ये बहुत बड़ी वक्त की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे जिस इकॉनमी में हम आजकल जो हमारी इकॉनमी है, एक तो इस वायरस से पहले वाली थी जो वो भी इतनी मजबूत नहीं थी, उसमें भी ज़रूरत थी। उसके बाद इन हालात के बाद जो डेंट एक लगा, उसमें मज़ीद ज़रूरत पड़ गई। तो एक बहुत बड़ा ये इक़दाम है, और इसको बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ने खुशाइन करार दिया है। डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी, रोज़गार के मौके आएंगे, बेरोज़गारी कम होगी, तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। तो अच्छी चीज़ को अच्छा कह लें। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देख रही थी, वज़ीर आज़म साहब का क्या ऐसा इंटरेस्ट है इस सेक्टर को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो जवाब मैंने जवाब ढूंढा, और मुझे जो जवाब आया वो ये आया कि वज़ीर आज़म साहब हमेशा से लॉकडाउन के इसलिए खिलाफ थे कि डेली वेजेस, इंतहाई जो गरीब तबका है वो बहुत पिसता है।
उनका मानना ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें मेजॉरिटी डेली वेजेस वाले हैं, और जो बहुत गरीब तबका है, जो लेबर क्लास है, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आपको उसको फैसिलिटेट करना है तो फिर बेहतर यही है। और सीधी सी बात है, हम हमेशा से यही बात कहते हैं कि जी आप खोलने से, लंगर देने से बेहतर है, 2 वक्त का खाना देने से बेहतर है, बल्कि एक मशहूर कहावत है कि मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाएं। तो अगर मछली पकड़ना सिखाया जा रहा है तो इस पर भी एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगी, एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो के मौके होंगे, और लोगों को रोज़गार का ज़रिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।